गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Tushar train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They are traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. His nose glued to the glass pane as he watched tree and house fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train was first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तुषार एक लड़का है, उसकी जर्नी के बारे में बताया गया है कि वो एक बार जो है दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा था। तो जैसे ट्रेन में वो बैठा हुआ तो उसके अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम जानती हो कि ट्रेन कब से चली है, ट्रेन से पहले क्या था? तो ये सब चीज़ें, पहले ट्रेन नहीं थी। तो फिर तुषार बोला कि फिर पहले ट्रेन नहीं थी तो क्या पहले जो आदमी है वो एक ही जगह पे रहते हैं जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है? तो आइए स्टार्ट करें हैं लेसन अपना। द अर्लीस्ट पीपल दे ऑन द मूव। वाई दे वर ऑन द मूव। पहले वाले लोग हैं वो कैसे मूव करते हैं, क्यों करते हैं? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर। वो कहता है कि हम जो है उन लोगों के बारे में आज जानेंगे जो हमारे उपमहाद्वीपों में रहते थे 2 मिलियन वर्ष पहले। आज हम उनको जो है किस नाम से जानते हैं? शिकारी संग्रह के नाम से जानते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और ये नाम उन्हें कहाँ से मिला? जिस ढंग से वो अपना भोजन पाते हैं, वो जैसे शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते हैं घूम फिर के, तो इसलिए उनको जो है हंटर गैदरर बोला गया है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट, नट, सीड, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स। मतलब कि आमतौर पर वो क्या करते हैं? जंगली पशुओं को मारते हैं, मछलियों को, पक्षियों को पकड़ते हैं, अपना फल इकट्ठे करते हैं, जड़, बीज वगैरह इनको इकट्ठा करते हैं। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे आर मैनी रीजन फॉर दिस। जो शिकारी संग्रहक है वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, इसके लिए उनके पास काफ़ी रीजंस है, काफ़ी कारण है। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। कहता है कि अगर उनके पास एक रीज़न भी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो वहाँ पर जितने भी सोर्स हैं खाने के, जैसे जितने भी पेड़ हैं, फल हैं, वो सारे ही ख़त्म हो जाएंगे अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे। तो इसलिए उनको जो है भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। सेकेंड, दूसरा कारण क्या है? एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल्स इन सर्च ऑफ grass and leaves. That is why who wanted them had to follow their movements. और दूसरा कारण क्या है? जैसे पशु हैं वो अपने चारे की तलाश में एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जो व्यक्ति, जो शिकारी उन पशुओं का शिकार करते हैं वो उन पशुओं के पीछे पीछे दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो दूसरा कारण ये है। अब हम थर्ड रीजन देखेंगे क्या है। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। मतलब कि हर जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जो है सीजनल फ्रूट आते हैं। जैसे आम का सीज़न है वो केवल अब गर्मियों में आएगा, अब सर्दियों में तो आम नहीं आएंगे। तो ऐसे ही जो फ्रूट हैं कई, वो सीजनल है, जो सीज़न पर आते हैं। अब एक सीज़न में वहाँ पर जो भी पेड़ हैं उनके जो फ्रूट हैं वो ख़त्म हो गए, तो फिर उनको जो है दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अब तीसरा कारण क्या, चौथा कारण क्या है? फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर perennials, with water throughout the years, others are seasonal. People living on their bank would have to go in search of water during the dry season, winter and summer. वो चौथा कारण क्या बताता है कि हमें सभी को जीने के लिए, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, सभी को जो है पानी की ज़रूरत होती है। और पानी, कुछ नदियाँ तो जैसे सीजनल होती हैं, जो सीज़न पर आती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हमेशा बहती रहती हैं। इसलिए जो सीजनल रिवर्स पर रहते हैं उनको भी जो है पानी के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता लगा? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको जो ये शिकारी संग्रहक हैं वो यूज़ करते हैं या फिर बनाते थे।
It is likely that people made and used tool of stones, wood and bones, of which stone tool have survived best. उसमें से क्या चीज़ उनको मिली है, उन्हें जो है कुछ हथियार मिले हैं जो कि पत्थर के, लकड़ी के या फिर हड्डियों के बने हैं, और जो हथियार जो है पत्थर के बने हैं वो ज़्यादा अच्छे, क्योंकि वो आज तक भी ऐसे के ऐसे ही हैं. Some of these stone tools were used to cut meat and bones, scrap bark and hides, chop fruit and roots. Some may have been attached to handle of bones or wood to make spear and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. मतलब कि उसमें से जो कुछ पत्थर के जो हथियार हैं उनका यूज़ जो है मांस को या फिर हड्डियों को काटने में करते हैं, वृक्षों की छाल को खुरचने में करते हैं, या फिर पशुओं की जो स्किन है उनको उतारने में करते हैं, या फिर फलों को या फिर उनकी जड़ों को काटने के लिए करते हैं. और कुछ में जो है लकड़ियों के हैंडल बनाए जाते हैं, लकड़ियों के जो है हैंडल बनाए जाते हैं, जैसे कोई कुल्हाड़ी बना ली, कोई एरो बना लिया, तो उससे जो है लकड़ी का हैंडल बना जाता है ताकि वो उसको आसानी से पकड़ ले. और लकड़ी का जो यूज़ है वो किस चीज़ के लिए करते हैं, फायर वो, मतलब वो जैसे इन हथियारों से जो है लकड़ियों को काट लेते हैं, फिर उसको जो है वो आग जलाने के काम आते हैं. और इन लकड़ियों से जो है हम अपने टूल्स भी बना लेते हैं और अपनी झोपड़ी भी बना लेते थे उस टाइम पे जो हंटर गैदरर थे वो. अब है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherer. Only some are shown in the map. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. इसमें से जैसे जो ये दिखाया गया है, जो ट्रायंगल रेड कलर के हैं, ऐसे ये रहे, ये करनूल केव्स हैं, ये वगैरह जो भीमबेटका है जो बीच में है, ये वहाँ है. ये पुरातत्वविदों ने ये पाया है कि इस जगह पे जो है हंटर गैदरर मिले हैं, जो शिकारी संग्रहक है वो यहाँ पर मिले हैं. और ज़्यादातर क्या देखा गया है कि ये वहीं पर मिले हैं जहाँ पर नदी के किनारे, किसी झील के किनारे, वहीं पर ये ज़्यादा पाए गए हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा है. As stone tools were important, people tried to find place where good quality stone was easily available. मतलब कि जैसे जो पत्थर के जो हथियार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए जो लोग हैं वो वहीं जगहों पर जाते थे जहाँ पर जो अच्छी किस्म का पत्थर पाया जाता हो. Rock paintings and what they tell us. Many of the caves in which these early peoples lived have paintings on the walls. Some of the best example from the Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. मतलब कि जिन गुफाओं में ये जो आदमी रहते हैं, जो पहले वाले आदमी हैं हंटर गैदरर्स हैं, उन पे जो है कुछ अच्छी पेंटिंग पाई गई है. और ये पेंटिंग कहाँ पाई गई है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई गई है. और ये इतनी अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाई गई है कि उस कुशलता के साथ बनाई गई है, बहुत अच्छी हैं ये पेंटिंग्स. अब आगे हैं साइट्स. कौन कौन सी साइट्स आर प्लेसेस. वो कहता है कि साइट क्या है, साइट किसको बोलते हैं. साइट वो है, वो चीज़ें हैं जहाँ पर जो है ये बिल्डिंग्स पाई गई हैं, जो बर्तन, जो पुरानी चीज़ें हैं इन लोगों ने जो यूज की हैं, जो बनाई हैं, उन चीज़ों को साइट बोलते हैं जहाँ पर ये चीज़ें पाई गई हैं. और ये चीज़ें कहाँ पर मिली हैं, ये पृथ्वी के सरफेस, पृथ्वी की सतह को खोद के उनके अंदर से निकाला गया है यहाँ पर, इनको इसलिए साइट्स बोलते हैं. अगला है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. आग के बारे में कैसे पता लगाएं. फाइंड द करनूल केव्स ऑन मैप 2. करनूल केव्स मैंने अभी आपको दिखाई थी. ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर. दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फेमिलियर विद यूज ऑफ फायर. फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स. मतलब होता है हमें कहाँ से मिले आग के साक्ष्य है, ये मतलब कि जहाँ पे राख मिली गई है, ये करनूल केव्स है, वहाँ पर आग के जो राख के साक्ष्य मिले हैं. इससे पता लगता है कि उसके वहाँ के जो लोग हैं वो उनको पता था आग के बारे में भी, आग कैसे यूज़ होती है. शायद वो किस चीज़ के लिए आग को यूज़ करते हैं, लाइट जलाने में, मीट को पकाने में, मांस को पकाने के लिए, या फिर जो है जंगली जानवरों को वहाँ से भगाने के लिए वो इनका यूज़ करते हैं. ए चेंजिंग एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट में चेंज कैसे हुआ. अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition in many areas. This led to development of grassland. This is a turn led to an increase in number of deer, antelope, goat, sheep, cattle, animals that survive on grass. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that has helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. अब कहता है कि हमारे पर्यावरण में बदलाव कैसे आया. मतलब 12,000 साल पहले हमारी जो है जलवायु में काफ़ी बदलाव आया है. जैसे कि भाई कंडीशंस, जैसे परिस्थितियाँ बदलती रही हैं,
बहुत सारे एरियो में जो है ग्रास लैंड पैदा हो गए, जैसे जो घास के मैदान है वो उग गए। और जब घास के मैदान आए तो किन किन पशुओं की जो है संख्या बढ़ी, डियर की, एंटेलोप की, गॉट, शीप, कैटल, क्योंकि ये ग्रास पर जीवित रह सकते हैं, जैसे जो हिरण है, एंटेलोप है, बकरी है, भेड़ है, या फिर पशुओं के झुंड है, वो की जो है घास के मैदानों पर रह सकते हैं, तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ी। और जो व्यक्ति, जो शिकारी इन पशुओं का शिकार करते हैं, वो भी जो है इनके पीछे पीछे ग्रास लैंड पर ही गए, क्योंकि उनका फूड हैबिट है, उनको जानने के लिए कि भाई उनके ये जो पशु हैं वो क्या खाते हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन, इनका प्रजनन जो समय है वो क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए, ताकि वो जो है इन पशुओं को पाल सकें। उन्होंने फिर जो है वहाँ पे जाके देखा कि भाई ये आराम से रह सकते हैं, तो उन्होंने इन पशुओं का पालन स्टार्ट कर दिया। और जो है मछली पालन भी तभी से ही आरंभ हुआ है। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, किसान का, खेती बाड़ी का और पशुपालक का शुरुआत कहाँ से हुआ है? दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent. Men, women and children probably collected their grains as food and learnt where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed as the wild ancestors of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near to camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the big pig, lived in the herd, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attack by the other wild animals. This is how they became herders. अब ये बताता है कि ये वो टाइम है जब लोगों ने, मतलब कि जब ग्रास तो हो ही रही थी, मतलब कि ग्रासेस तो जो घास के मैदान है वो तो उग ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में जो गेहूं है, चावल है और जो बाजरा है वो भी जो है अलग अलग उपद्वीपों में अपने आप ही पैदा हो रहे थे। और जो आदमी, औरत या फिर जो बच्चे हैं वो इन सभी अनाजों को जो है इकट्ठा कर रहे थे अपने भोजन के रूप में, और वो ये जानना सीख रहे थे कि हम इनको कैसे उगाएं और कैसे इनको पकाया जाए। और जब उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में सीखा कि भाई कैसे इन प्लांट्स को उगाएंगे, तो फिर वो जो है आराम आराम से किसान बन गए। और जब वो किसान बन गए तो फिर वो अट्रैक्ट हुए कि हम जो है इन पशुओं को कैसे पालें। उन्होंने देखा कि भाई जो है अगर हम पशुओं को एक जगह पे रखेंगे, उनका चारा, हम सब कुछ, उनकी छाया वगैरह एक ही जगह पे डाल देंगे तो ये आराम से रह लेंगे। तो फिर इस तरह से जो है इन्होंने जो है पशुपालक काम आरंभ कर दिया, मतलब पशुपालन करना ये सीख गए। जैसे बकरी है, भैंस है, गाय हैं, भेड़ है, ये सभी को जो है इनको ये बांधते और इनके जो घास है वो डाल देते। इस प्रकार जो है इन्होंने पशुपालन भी सीख लिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जो है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है। हम कल फिर इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।